जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज मैं आयुषी मदान आपके सामने पीआईबी के मैगजीन की समरी जो कि 2024 जनवरी की रहने वाली है, और इसमें हम लोग वो सारे की सारी चीजें देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रही है उस महीने में। तो आप लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहिए। पीआईबी मैगजीन को सब लोग फॉलो करते हो। हिंदी मीडियम में हम इसको कवर करेंगे और पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी पूरी जनवरी में की। और ये पूरी उसकी समरी है। तो आप सभी लोग यहाँ पर चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको सारे महीनों की हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग पीडीएफ मिलेगी। आपकी इच्छा है कि आप कौन सी लेना चाहते हैं। पीआईबी की समरी हमारे जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम है, सभी के लिए बहुत जरूरी रहेगी। चाहे वो यूके पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एचसीएस हो, आरओ एआरओ हो, किसी के लिए भी आप तैयारी करो। करंट अफेयर्स तो आपको पता ही कितने जरूरी है। अगर आप करंट अफेयर्स में अपनी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए करंट अफेयर्स में, तो ये वाली जो वीडियो है आपके काम बहुत आने वाली है। तो यहाँ पर सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे इसकी सारी चीजों को। तो यहाँ पे है हमारा सबसे पहला, इसमें हमने ये सारी चीजें हैं जो काम आने वाली हैं, तो ये तो मैं आपको स्किप कर देती हूँ क्योंकि ये तो इंडेक्स है, इंडेक्स तो हमसे नहीं पूछेगा। तो सबसे पहला है डीआरडीओ के बारे में, क्योंकि डीआरडीओ का 1 जनवरी को जो है 66 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। उसकी वर्षगांठ थी डीआरडीओ की। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो कि भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वी एस अरुणाचलम को पुष्पांजलि वहां पर अर्पित की गई। डीआरडीओ आप सभी लोग जानते हैं कि तकनीकी में जो हमारी भारतीय सेना है उनको सारा कुछ प्रोवाइड करने के लिए उत्पादन भी करता है, रक्षा विज्ञान संगठन का भी काम करता है, प्रौद्योगिकी का भी काम करता है और आत्मनिर्भर भी होना चाहता है। तो यहाँ पर इनकी 52 करीब जो है वो प्रयोगशालाएं भी बनी हुई हैं और खूब उपलब्धियां हो चुकी हैं, जैसे कि पृथ्वी अग्नि मिसाइल। देखो, हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम है, बहुत सभी के फेवरेट हैं, उन्होंने यहाँ पर एक मिसाइल का सिस्टम लॉन्च किया था जो आप ऐसे याद करोगे, पटना की फॉर्म में, बिहार की जो राजधानी है। पी से उन्होंने पृथ्वी मिसाइल लॉन्च करी थी। ये वाले अ से अग्नि, इस वाले टी से त्रिशूल, इस वाले अन से नाग, और इस वाले ए से आकाश। तो इस तरीके की 5 मिसाइलें हैं, जिसमें से अभी पृथ्वी और अग्नि काफी ज्यादा न्यूज में चल रही थी। और डीआरडीओ ही हल्के लड़ाकू विमान तेजस, पिनाका, इन सब का विकास भी कर चुका है। और जब कोविड 19 के समय मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना करनी थी तब भी डीआरडीओ ने खूब योगदान दिया है। तो ये डीआरडीओ का स्थापना दिवस था, इसलिए हम कुछ डीआरडीओ की महत्वपूर्ण उपलब्धियां के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक और यहाँ पर आती है एक्सपोसैट करके सैटेलाइट। 1 जनवरी 2024 को इसरो, अभी आपने डीआरडीओ पढ़ा, अब है इसरो। इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसने एक्सपोसैट का निर्माण किया। एक्सपोसैट की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से इसको प्रक्षेपण किया गया, लॉन्च किया गया। ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि विभिन्न गतिशीलता खगोलीय स्रोतों की सुरक्षा करती है या फिर उसका अध्ययन करे। ठीक है भाई। तो ये पूछा जा सकता है, एक्सपोसैट किसने लॉन्च करी है, कहाँ से लॉन्च की गई है, कौन सी तारीख को लॉन्च की गई है, जो कि हमारे ब्रह्मांड के ध्रुवीकरण को नापेगी, ब्लैक होल जैसी चीजों को देखेगी। और ये 5 वर्षों तक काम करने वाली है। इसरो ने इसको लॉन्च किया है एक्सपोसैट। नासा की नहीं है, क्योंकि नाम से आपको लगेगा हो सकता है नासा की हो, तो इसलिए बताया जा रहा है कि आप इसको लर्न करिए। ऐसे ही जो है
IREDA जो है उनका भी यहाँ पर रणनीतिक विजन यहाँ पर लाया गया है, जो वो इसको बढ़ावा देना चाहती हैं अनुसंधान के क्षेत्र में, जो बढ़ावा देना चाहते हैं किसी भी प्रकार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ही ये IREDA जो है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, ऊर्जा विकास आप पढ़ सकते हो, नवीकरणीय ऊर्जा विकास इसकी फुल फॉर्म है। उन्होंने यहाँ पर वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष जो है वो घोषित किया है, जिसमें वो लोग नए लक्ष्यों को पूरा करना, नई सफलताएं, नई उपलब्धियों को जो है वो आधारित करना चाहती हैं IREDA के तहत। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गवर्नमेंट की खुद की यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर बनाई गई। इसी प्रकार से स्मार्ट 2.0 करके भी एक मिशन लॉन्च किया गया है। अब सवाल यह आता है कि जो स्मार्ट 2.0 है, ये मिशन क्या कहलाता है, ये प्रोग्राम है क्या? देखो, ये प्रोग्राम जो है ये आयुर्वेद के लिए शुरू किया गया है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूरी तरीके से ये किसके लिए है? ये है आयुर्वेद के लिए। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसको शुरुआत करा है, ताकि आयुर्वेद को और कैसे बढ़ा सकती हैं, ठीक है, उसमें आयुर्वेद का प्रभावकारिता कैसी है, सुरक्षा को कैसे प्रदर्शित करेंगे, हर चीज कुपोषण, अपर्याप्त अपर्याप्त स्तनपान, हर चीज के ऊपर एक अलग से रिसर्च जो है वो तैयार की जाएगी स्मार्ट 2.0 के तहत। तो ये भी एक याद रखिए। ऐसे ही अगला आर्टिकल है ग्रिड इंडिया दिवस। 3 जनवरी को ग्रिड इंडिया दिवस मनाया गया था। देखो, आप देख सकते हो कितना कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप चाहते हो कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक भी पहुंचे, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे फोन नंबर्स, उससे आप कभी भी इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके जितने भी सारी PDF हैं, सारा का सारा करंट अफेयर का मटेरियल अपना तैयार कर सकते हो। आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे, ठीक है। ग्रिड इंडिया पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो उसको स्टार्ट करके आई थी, पोसोको, और पहले इसका ये नाम था। अब जो है इस तरीके से ग्रिड, ग्रिड का मतलब क्या है, पावर सप्लाई जो है उसको सही करने के लिए इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। ऐसे ही ब्रेल दिवस 4 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ब्रेल लिपि जो है किसके लिए है? ब्रेल लिपि जो है उन लोगों के लिए है जिनको देखने में तकलीफ होती है, ठीक है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में 133 से ज्यादा अधिक भाषाओं के लिए ब्रेल कोड जो है वो मौजूद भी है, और ये सार्वभौमिक रूप से अब स्वीकार कर लिया गया है। और 1824 में जो है ब्रेल को यहाँ पर आविष्कार लुई ब्रेल द्वारा किया गया था। ऐसे ही दिव्य कला शक्ति का अनावरण, एक कार्यक्रम है जिसका नाम है दिव्य कला शक्ति। ये एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें कला, संगीत, नृत्य, कलाबाजी, ये उन लोगों को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा जो कि दिव्यांग है। उन लोगों के लिए ये शुरुआत किया गया। तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग जो है वो इस चीज के लिए काम करने वाला है। अलग अलग राज्यों के 100 कलाकारों का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें अलग अलग प्रकार से मनोरंजन किस प्रकार से होता है वो सब किया जाएगा। तो उनके लिए एक सम्मान भी तैयार किया जा रहा है। दिव्य कला शक्ति दिव्यांग जनों के लिए, दिव्य से याद कर लीजिएगा, दिव्य से दिव्यांग याद करना थोड़ा आसान पड़ जाए, ठीक है भाई। ऐसे ही अगला है ये वाला प्रेरणा। ये वाला है अगला प्रेरणा करके एक सिस्टम है, जिसका जो है अनुभवात्मक शिक्षण पहल के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्कूली शिक्षा के ऊपर है, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक आवासीय रेसिडेंशियल कार्यक्रम होगा। अभी तो ये हर जगह से 20 बच्चे चूज किए जाएंगे, पूरे टोटल 20 बच्चे होंगे जो कि एक बैच में होंगे। और फिर वो अभी तो ये IIT गांधीनगर इसके लिए चूज किया गया है, वहां पे जाके बच्चे जो है अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में शामिल होंगे, स्वदेशी ज्ञान प्रणाली, नवीनतम प्रौद्योगिकी, अलग अलग प्रकार से चीजों में शामिल होकर इसमें और ज्यादा जानकारी जो है वो जुटाएंगे। तो ये प्रेरणा कार्यक्रम हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऐसे ही ER नेट, ER नेट यहाँ पर शुरुआत की गई है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, क्योंकि ये नेट दिख रहा है ना, नेट मतलब इंटरनेट की बात हो रही है, जिसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके भारत भर के संस्थानों को नवीन कनेक्टिविटी माध्यम उपलब्ध कराई जाएगी। और सभी शिक्षा अनुसंधानों को ये डोमेन दिया जाएगा, AC.in, edu.in, res.in, आपको पता है ना, ये सारे नाम आपने सुने हुए हैं।
तो ये डोमेन्स उनको जो है वो दिए जाएंगे। ERNET उसको बोला गया, भारत के शिक्षा नेटवर्क के लिए ये नई पहल स्टार्ट की गई। तो शिक्षा के लिए आपने दो चीजें पढ़ ली आज की क्लास में, एक प्रेरणा और एक ERNET। ऐसे ही पंचायतों में सौर ऊर्जा लाने के लिए हमारे जो पंचायती राज का मंत्रालय है, पंचायती राज, जिसको 73वें संशोधन 1992 में जो है हमारे संविधान में लिखा गया था, अनुच्छेद 243 में, तो उन्होंने यहाँ पर सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया है। अभी बैठक हुई थी जिसमें ये बोला है कि जमीनी स्तर पर जो है हमें एक ऐसा मॉडल तैयार करने की जरूरत है जहाँ पे सौर ऊर्जा से सारी ऊर्जा जो है वो जनरेट होती है। जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पंचायतों के भीतर एक एकत्रीकरण का रणनीति अपनाई जाएगी। स्वच्छ और हरित गांव के तहत यहाँ पे पूरा एक स्टार्ट किया जाएगा। COP26 में भी हमारे प्रधानमंत्री कह के आए हैं कि भारत जो है यहाँ पर 2070 तक कार्बन के मामले में नेट जीरो हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। इसी प्रकार से आगे है कठुआ का बायोटेक प्रोग्राम, ये आप देख सकते हो। कठुआ का बायोटेक इनोवेशन एक स्टार्ट किया गया है कठुआ कठुआ रीजन में, उत्तर भारत में। कठुआ कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो वहीं शुरुआत किया गया एक ऐसा पार्क जहां पर, पार्क का मतलब ये नहीं कि वहां पे घूमने जाने वाला पार्क है, नहीं नहीं, मतलब पार्क ऐसा मतलब है जहां पर एक सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे कि कृषि के, स्टार्टअप के, प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक, विद्वान, छात्र, ये सब वहां पर इकट्ठा होकर के किसी भी चीज को नया बढ़ावा दें। तो इस पार्क में सालाना 25 स्टार्टअप को भी तैयार होने की उम्मीद जो है रखी गई है। कहाँ पे शुरू किया गया? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के तहत ये कठुआ जम्मू कश्मीर में शुरुआत की गई। ऐसा ही कार्बन का, रेलवे का कार्बन न्यूट्रल मिशन भी है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की पूरी कोशिश करेगा। इसी प्रकार से हमारी भारतीय रेलवे ने कार्बन न्यूट्रल प्रोग्राम को शुरू किया है। पहले से शुरू हो चुका था पर इसके अंदर अब और ज्यादा चीजें जो है वो जोड़ी गई। मतलब क्या करा जाएगा? जो भारत के रेल भवन है, जहां जहाँ पे रेल के ऑफिसेस बने हुए हैं, वहां पर ऊर्जा दक्षता नीति लाई जाएगी, कार्य योजना विकसित किया जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा की खरीद पर ध्यान दिया जाएगा। तो नए उन्नत ऊर्जा होना, और इस समझौते के तहत जो भारतीय रेलवे में डीजल लगता है, कोयला लगता है, वो भी हमारी ईंधन पर निर्भरता कम करके देश में नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है उसको सहयोग देने में मदद करेंगे। और जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं उनको भी आधुनिकीकरण के तहत वहां पर भी कार्बन न्यूट्रल जैसी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे ही पृथ्वी विज्ञान पहल है। 2021 से 26 तक ये बोला गया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको पूरा स्टार्ट किया गया है कि इसमें हम लोग मौसम की भविष्यवाणी करना, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जिसमें समुद्र क्षेत्र की खोज में प्रोत्साहित करना, इन सब चीजों का विकास जो है वो किया जाएगा। इसके अंदर एक्रॉस, ओस्मार्ट, पेसर, सेज और रिच आउट, ये रीच आउट, ये सब ऑलरेडी हैं। इन पांचों को मिला जुला के एक पूरी स्टार्ट की गई है जिसका नाम है पृथ्वी विज्ञान पहल। ठीक है? जिसमें हर एक जगह पर जो है एक जो है मतलब एक तरीके से अनुसंधान किया जाएगा, चाहे वो हमारा ओशन हो, समुद्र हो, वो स्मार्ट का मतलब ये समुद्र से है, चाहे वो हमारी पृथ्वी हो, चाहे वो हमारा जैविक पूरा संसार हो, सब चीजों में इस चीज को जोड़ करके इस तरीके की चीज जो है वो शुरुआत में लाई जा रही है। ठीक है भाई? ऐसे ही इसरो का यहाँ पढ़ेंगे। इसरो का IMIC उपग्रह सहयोग यहाँ पर जो है वो शुरू किया गया है। 2023 में ये शुरू किया था, अब उसको वापस से जो है शुरुआत और ज्यादा बेहतर रूप से की जा रही है। उपग्रह का निर्माण है ये पूरा एक, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इधर। उपग्रह यहाँ पर निर्माण किया जाएगा MRIC के साथ मिलके, ग्राउंड स्टेशन करके स्टार्ट किया जाएगा। तो आप देख रहे हो इसरो एक और चीज के लिए न्यूज में आ गया। ऐसे ही पीपीसी पीपीसी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। एक ऐसा अनूठा संवाद कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया जिसके अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर पूरा पार्टिसिपेट किया। तो पीपीसी पूछा जाता है कि ये पीपीसी जो है ये एजुकेशन के मामले में जो है वो शुरू किया गया है, और देश भर के छात्रों के बीच उत्साह का इसमें हमें देखने को मिला है, परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने के लिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले थे, इसीलिए ही जो है इस तरीके से पीपीसी 2014 में परीक्षा पे चर्चा, इसकी शुरुआत की गई है। तो ये एग्जाम के लिए जरूरी है।
ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। एग्जाम वॉरियर्स के नाम से, जिसमें बच्चे जो है, जितने भी माता पिता शिक्षक जो इतने टेंशन में रहते हैं, उनके टेंशन को कम कर। ऐसे ही PACS औषधि क्रांति के रूप में जो है इसको स्टार्ट किया गया है। अब ये औषधि क्रांति ये क्या है, कैसे है, इसको अब आप लोग समझेंगे। ठीक है। अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है ये। PACS जो है वो जन औषधि केंद्र जो है वो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं किफायती दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हमारे देश के लोगों को। 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 4400 से अधिक PCS ने इस पहल के लिए आवेदन किया है। ठीक है। इसमें जो है आर्थिक गतिविधियां, कैसे दवाइयां पहुंचानी है, सब कुछ यहाँ पे देखा जाएगा। तो इस एक नई जो है यहाँ पर एक स्टार्ट किया गया है PACS को। यहाँ पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को चलाने के लिए पूरी पूरी मंजूरी जो है वो यहाँ पर दे दी गई है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी का फुल फॉर्म होता है। ऐसे ही अब ये कुछ देखेंगे यहाँ पर। आदित्य L1 मिशन, फिर से यहाँ पर हमारा जो है इसरो का नाम आ गया है। इसरो का एक और अचीवमेंट आ गया जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। भारत का ऐसा, आदित्य, आदित्य का मतलब ही क्या होता है? सूरज। तो भाई ये सूरज को स्टडी करने के लिए सूरज की वेधशाला पर आधारित मिशन है। 2 सितंबर 2023 को इसरो ने इसको लॉन्च किया था। सूर्य के व्यवहार को जानने के लिए था। 16 दिन तक ये पूरा परिक्रमा करते हुए बताएगा। ये पृथ्वी से कब से करीब करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो है मौसम का निर्धारण, जो है आपको पता है कि सूर्य काफी बड़ा स्रोत रहता है मौसम के निर्धारण और इन सभी कामों के लिए। तो सूर्य यहाँ पर जो है वहां पे आने वाले सौर तूफान और इन सब चीजों को यहाँ पर नजर रख के हमें सारी की सारी खबर जो है हमारे तक पहुंचाएगा। तो इसमें वैज्ञानिक इस तरीके के प्रयास करेंगे। और जिसकी वजह से जो है अगर ये पूरा सक्सेसफुल हो ही गया है तो यहाँ पर इसके प्रक्षेपण से जो है भारत की साख काफी बड़ी है। और भारत को सौर परिघटना और अंतरिक्ष मौसम पर उनके वास्तविक समय पर आधारित प्रभावों को समझने के लिए एक अलग से दिग्गज के रूप में स्थापित जो है वो किया गया है। ठीक है। इसी प्रकार से एक स्कीम आई है प्रसादम। प्रसादम जो है पोषणकारी स्कीम यहाँ पे लाई गई है। और ये प्रसादम स्कीम जो है पूरी तरीके से हेल्दी फूड, जो हम कहते हैं ना हाइजीनिक फूड होना चाहिए, काफी हेल्दी फूड होना चाहिए, उसके रूप में इसको लाया गया है। वर्ष 2024 में इसको पूरी तरीके से चालू कर दिया गया है, फरवरी के अंदर। इसलिए हम इसको अब पढ़ रहे हैं, जिसमें लोगों के लिए शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय और पारंपरिक पोषण का उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स करके, भाई फूड जो है आपको व्हील्स पर ही जो है सारी चीजें खाने के लिए मिलेंगी। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। गांव का सशक्तिकरण, गांव का सशक्तिकरण, स्मार्ट पंचायत। स्मार्ट पंचायत का मतलब ये नहीं कि हर जगह वाईफाई लगा देंगे तो वो स्मार्ट हो जाएगी। जरूरी नहीं है सिर्फ वाईफाई लगा के ही सब चीजें स्मार्ट की जाए। पंचायतों का समग्र विकास, प्रगति करनी है तो उसके लिए जो है स्मार्ट पंचायत जैसी चीजों को लेके आना बहुत जरूरी है। स्मार्ट पंचायत भवन जैसी चीजें लेके आना जरूरी है। स्मार्ट पंचायत में हम लोग वहां का स्थानीयकरण हो गया, वहां पे सौर ऊर्जा को लेकर के आना, वहां पे बिल्डिंग्स बनाना, ये सारी चीजें जो है वो स्मार्ट पंचायत में की जाती है। स्मार्ट का केवल अकेला मतलब ये नहीं होता है कि आप हर जगह पर सिर्फ वाईफाई लगाते जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे ही आता है पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट कहाँ किया गया था? गोवा में। दिव्यांग जनों का ये फेस्ट था जिसके अंदर संगीत, नृत्य, मनोरंजन सभी चीजों को यहाँ पर लेके आया गया था, जिसमें दिव्यांग जन थे यहाँ पर जिन्होंने इस चीज को शुरू किया। ये समावेशी कार्यक्रम था। विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग से यहाँ पर बनाया गया था। गोवा की सरकार ने इसको किया था। ये सवाल सीधा बन सकता है कहाँ पे है, तो पर्पल फेस्ट ये गोवा के लोगों के लिए गोवा में हुआ था। मतलब जाने को तो और भी कोई जा सकते थे, तो मना ही किसी को नहीं है, पर मैं तो वैसे बता रही हूँ कि गोवा में किया गया था। ऐसे ही आता है होम्योपैथी अनुसंधान। होम्योपैथी से जुड़ा हुआ, होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए 12 जनवरी 2000 जो है 24 को यहाँ पर इसको हमारे आयुष अभी जो मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस चीज को शुरुआत करी। ऐसे ही ODOP, मेरे यूपी के बच्चे तो इसको अच्छे से जानते होंगे, यूपी की सरकार ने इसकी शुरुआत भी करी थी। तो ODOP क्या चीज है भाई? ODOP एक जिला एक उत्पाद जैसी स्कीम है जिसके तहत ब्रांड इंडिया को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट से, एक जिले से एक ब्रांड को सबसे ज्यादा प्रमोट जो है वो किया जाएगा। इसको देखने वाला कौन है? ये DPIIT है। मतलब कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है इसको सफलतापूर्वक पूरी तरीके से देखता है, जिसमें उपभोक्ताओं को जो है जो भी वो कोई भी चीज यहाँ पे लेते हैं उनको सारी चीजें यहाँ पर जो है वो बताई जाएंगी। उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरीके से ये एक शुरुआत जो है वो की गई है। एक जिले से एक
उत्पाद जो फेमस है वहां का, उसको जो है आगे प्रमोट भी किया जाएगा। ब्रांड इंडिया के नाम से इसको रखा गया है। ऐसे ही आता है समावेशी वित्त। समावेशी वित्त क्या चीज है भाई? समावेशी वित्त, ये मैं पीछे लगा देती हूँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। समावेशी वित्त हिंदुस्तान आईपीपीबी, हिंदुस्तान जिंक के नाम से है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है आईपीपीबी, और वेदांत समूह की सहायक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन्होंने मिल करके जो है एक गठबंधन यहाँ पे स्टार्ट करा है। गठबंधन ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को देखने के लिए किया गया है, जिसमें भारत के असेवित और अल्प सेवित लोगों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवा जो है यहाँ पर दी जाएगी। आसानी से उनको एक डोर स्टेप बैंकिंग सेवा जो है वो मिलने शुरुआत हो जाएगी। उसे हम क्या बोलते हैं? अभी नया ये समावेशी वित्त के नाम से। ऐसे ही अनुसूचित जाति का यहाँ पर सशक्तिकरण है। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत यहाँ पर एक परिवर्तनकारी जो है वो चीज स्टार्ट की गई है, जिसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर ग्राम योजनाएं, आदर्श ग्राम योजना, जाति उप योजना, काफी सारी चीजें यहाँ पर जो है वो शुरुआत की गई है। अजय योजना के तहत, अजय योजना के तहत क्या किया गया है? जिसमें अनुसूचित जातियों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। जितने भी वो गांव से सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बिलोंग करते हैं, उनको बेहतर रूप से, एसटी पीपल को, अनुसूचित जाति और जनजातियों को यहाँ पर फायदा दिया जाएगा। उनके जिलों में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। उनकी आय को किस प्रकार से सृजित कर सकते हैं उसका भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ऐसे ही दिव्यांगजनों के लिए भी है। अभी दिव्यांगजनों के लिए आपने पढ़ा कि गोवा में पर्पल फेस्ट था। ऐसे ही दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग ने एक और चीज यहाँ पे शुरुआत की, जिसका नाम रखा है सक्षम भारत। इस पर्पल फेस्ट में ही लॉन्च किया गया था, अभी बताया था ना गोवा वाला। उसी में ही यहाँ पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जो है दिशा निर्देश जारी करे हैं, जिसमें उनको डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण का अर्थ होता है कि उनको डिजिटल रूप से हर चीज जो है वो आनी चाहिए। तो हर चीज के लिए उनको समावेशी भविष्य, समावेशी का अर्थ ही यही होता है कि हर एक को यहाँ पर बेहतर उपलब्धि मिले। तो समावेशी तरीके से सबको बढ़ावा देने के लिए एक नई इस चीज को स्टार्ट किया गया है। ठीक है भाई। ऐसे ही कॉटिंग्स में क्रांति नया यहाँ पर आया है। ये एक नई प्रक्रिया है, इसको भी आप लोग पढ़ोगे। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी और न्यू मटेरियल्स ने इसको यहाँ पर स्टार्ट करा है। इसमें जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके एक नया पर्यावरण अनुकूल तकनीक बनाई जाएगी, जो क्रोम प्लेटिंग के उपयोग की जाने वाली पारंपरिक प्रत्यक्ष धारा के विपरीत इस्तेमाल जो है वो की जा रही है। तो इस प्रकार से एक नई स्कीम जो है वो ये लेकर के आई गई है, कोटिंग्स में क्रांति। ऐसे ही दूरसंचार विभाग द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक रणनीति तैयार की गई है, जालसाजों की रणनीति उसको कहा जाता है। जिसमें दूरसंचार सेवा की जो है वो एक इस नंबर पे *401# से शुरू होकर के कोई विशिष्ट कोड को डायल करके जो भी आपको धोखाधड़ी की समस्या हो जाती है, वो यहाँ पर आप कंप्लेंट जो है वो कर सकते हैं। ऐसे ही साइबर अपराध को रोकने के लिए ये चीज को स्टार्ट किया गया है। ऐसे गिफ्ट सिटी, मैं तो बता रही हूँ गिफ्ट सिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसकी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गांधीनगर गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है। एक ऐसा ये केंद्र बनने वाला है जो पूरे भारत का व्यापार जिला बन जाएगा। ये भारत का पहला परिचालन ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन जाएगा भारत का, जहाँ पे बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा, फिनटेक इत्यादि हर प्रकार की सेवाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। ये अहमदाबाद के हवाई अड्डे और गांधीनगर शहर के पास रहेगा, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और एक और बात बता दूं, गिफ्ट सिटी में ही जो ब्रिक्स है, BRICS, ब्रिक्स के वैसे तो जो बैंक है उसका नाम है NDB, जो कि चाइना में है हेडक्वार्टर्स, लेकिन इसका एक क्षेत्रीय सेंटर भी खोला जा रहा है गिफ्ट सिटी में। तो ये गिफ्ट सिटी इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी बन जाती है उसमें गुजरात। ऐसे ही स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स अभी 2023 के आए हैं, आप लोगों ने सुना होगा।
जो कि 2016 से शुरू किए गए हैं। 2016 में आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड शुरू किया था, जिसमें जो भी साफ सुथरी सिटी होगी उसके लिए एक स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड दिया जाएगा, ताकि नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार करने के उद्देश्य से कस्बों और शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा यहाँ पे लगाई जाएगी, जो हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में ये दिए हैं। ठीक है। यहाँ पर अब ये है सवाल कि भाई किसको किस प्रकार का अवार्ड मिला है, तो हमसे ये पूछा जा सकता है इस प्रकार इसके क्या क्या विजेता है। सबसे पहले सूरत और इंदौर को यहाँ पर संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इंदौर को छठी बार ऐसा जो है वो स्वच्छ शहर घोषित किया गया। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सासवाद, पाटन और लोनावला को किया गया स्वच्छ छावनी। अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश की महू छावनी, माहू करके बोलते हैं इसको। गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है। और वैसे राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबसे साफ कहे जाते हैं। सफाई मित्रों की बात करें तो चंडीगढ़ सबसे साफ रहा है। तो इस प्रकार से नागरिकों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 की थीम में वेस्ट टू वेल्थ का ध्यान में रखते हुए सतत विकास को बढ़ावा देते हुए ये पुरस्कार जो है वो भारत में दिए गए हैं। वे बहुत बेहद जरूरी। ऐसे ही आता है राष्ट्रीय युवा दिवस। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाने के लिए 12 जनवरी जो है युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद, जिनका असल में नाम हुआ करता था नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है। 1984 में भारत सरकार द्वारा ये शुरुआत शुरुआत की गई थी स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रोत्साहित देने के लिए, और देश में उनके इन सभी को समग्र विकास में योगदान देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। स्वामी जी का दर्शन, उनके आदर्शों को सभी लोग माने, भारत के युवा माने, इसी के लिए ये शुरुआत किया गया है। आप पढ़ सकते हो स्वामी विवेकानंद, जिनका रियल असल में नाम नरेंद्रनाथ दत्ता हुआ करता था। ये रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे, और साथ ही साथ इन्होंने ही हिंदू भिक्षु या फिर आप कह लो रामकृष्ण मिशन की भी भारत में शुरुआत करी। आप पढ़ सकते हो यहाँ पर भी अंतर धार्मिक जागरूकता बढ़ाई है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी रहे हैं। और 1893 में शिकागो में, जो यूएस में, धर्म संसद के ऊपर एक प्रसिद्ध भाषण हुआ था अमेरिका की बहनों और भाइयों। ये जो शुरुआत हुआ था इसके लिए इनको स्टैंडिंग ओवेशन भी यहाँ पर मिला था। और इसका समारोह जो है दिल्ली में, सॉरी दिल्ली में नहीं, नासिक में इसको आयोजित जो है वो किया गया। आप पढ़ सकते हो नासिक में इसकी आयोजना की गई है। महाराष्ट्र में इस बार की थीम थी माय भारत विकसित भारत एट द रेट 2047 करके। ये भी काफी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा इन चीजों को, सवाल सीधे आते हैं। ऐसे ही आयुष की प्रगति। आयुष आप सभी लोग जानते हैं। आयुष की मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको। वैसे मेरा नाम भी आयुषी है, लेकिन ये तो आयुष है। तो आयुष जो है उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? ए फॉर आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। तो इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई है, जिसका उद्देश्य है आयुष के क्षेत्रों को प्रोत्साहित देना। तो इसको जो है पूर्वोत्तर में जो है समर्पित किया गया था पंचकर्म ब्लॉक के नाम से। उत्तर पूर्वी में जो है लैब भी बनाई गई थी आयुष को बढ़ावा देने के लिए, और गुवाहाटी में रखी गई थी भारत की पहली ऐसी लैब, जहां पर आयुष को एकीकृत करके शुरुआत की गई। ऐसे ही यहाँ पर नव प्रवर्तन भारत की प्रगति किस प्रकार से हो रही है उसी के ऊपर अगला है स्टार्टअप इंडिया। आप सभी लोगों को ये जितना भी वीडियो में बताया जा रहा है, अगर आप इस वीडियो को आगे भी पूरा देखना चाहते हैं तो आपको हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहीं पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पेड ग्रुप्स पे ही सारा कुछ पढ़ाया जाएगा और उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। तो अभी तो मैं आपको ये वाला लास्ट आर्टिकल कराऊंगी स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का जश्न यहाँ पे मनाया गया है। स्टार्टअप इंडिया की पहल की गई है ताकि उद्यमिता की भावना जो है वो बढ़िया तरीके से सभी लोगों में रहे। और कितनी ये तरक्की कर चुकी है इसी के ऊपर यहाँ पे पूरा जो है वो मार्ग मेंटोरशिप लगाया गया। मार्ग मतलब रास्ता दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से भारत में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये एक नया स्टार्ट किया गया। आप देख सकते हो आस्क मी एनीथिंग करके सत्र बनाया गया है। और ये स्टार्टअप जो है ये आप देख सकते हो लॉन्च हुआ है। भारत को रोजगार जो है देने के लिए इसको शुरुआत की गई। बाकी अब इसमें जितने भी और हैं, आकाश मिसाइल के ऊपर है, भारत का हरित रूपांतरण है, बहुत सारे अभी और आर्टिकल्स बचे हुए हैं। आप देख सकते हो स्टील स्लैग सड़कें, इस पर सवाल पहले भी आ चुका है। उस प्रकार से आयुष्मान भारत एक क्रांति के ऊपर सारे के सारे नोट्स। और ये है भारत का रूपांतरण। राजमार्ग यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए पूरा एक स्टार्ट किया गया है। भारत के मौसम विज्ञान के 150 वर्ष हो गए, तो उसके ऊपर भी पूरा एक आर्टिकल है। ऐसे ही भवन निर्माण के ऊपर मोबाइल ऐप हो गया साक्षी, मेडिकल रेगुलेशन डिप्लोमेसी,
डोमिनिकन डोमिनिकन गणराज्य के साथ हमारे किस प्रकार के संबंध है, इक्वाडोर के साथ किस प्रकार के संबंध है, सेमीकंडक्टर के ऊपर हो गया, भारत के फ्रांसीसी विज्ञान सहयोग के ऊपर हम पढ़ेंगे, क्रेडिट कोर के ऊपर पढ़ेंगे, समकालीन चुनाव गतिशीलता के ऊपर पढ़ेंगे, पीएम किसान, वैश्विक समानता को बढ़ावा देना, बोइंग की सशक्तिकरण पहल, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग वाली है जो, अमृत उद्यान का अनावरण किया गया था, जापान की चंद्र विजय जो हुई थी स्लिम करके उनका जो पूरा चांद पे उतारा है उन्होंने, आयुष दीक्षा पहल हो गया, असम के नायक का सम्मान किया गया था यहाँ पर, लचित बरफुकान, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है लचित बरफुकान के ऊपर, पूर्वोत्तर राज्य दिवस हो गया, मोबाइल ऐप हो गई भीष्म, भूवैज्ञानिक अन्वेषण हो गया, संयुक्त अभ्यास चक्रवात के नाम से हुआ है, नेताजी की विरासत का सम्मान, डिजिटल मानक विकास हो गया, बचपन उत्कृष्टता पुरस्कार, ठाकुर न्याय के चैंपियन, भारत की बेटियों का जो स्टार्ट किया गया है, टेक ब्रिज, इस तरीके के बहुत सारे अभी हमारे और भी टॉपिक्स हैं जो कि पीआईबी की समरी में आते हैं, क्योंकि जितना मैंने कराया वो तो आधे घंटे का है, लेकिन इसमें और भी चीजें बहुत सारी हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट वो सारी चीजें प्राप्त करना चाहता है तो उसको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ भी मिलेगी, और मैं आपको फिर बता रही हूँ पीडीएफ आपको वहीं से ही मिलेगी। तो आप जो भी स्टूडेंट उसको ज्वाइन करना चाहता है वो जा करके पहले तो पीडीएफ पेड ग्रुप को ज्वाइन करे, वहां पर आपको सारी की सारी सुविधाएं जो है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से इंग्लिश का भी वर्जन आएगा और हर महीने का आपके सामने आएगा, जिसमें से आप कुछ बातें तो यहाँ से सीख सकते हैं, बाकी आप सभी लोगों को पीडीएफ लेनी होगी जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर।